नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव को प्रिय है इस पौधे की जड़। अगर आपने यह पाली तो जीवन की समस्त खुशियाँ आपके चरणों में होगी। दुश्मन तो क्या, स्वयं मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। हमारा आपसे अनुरोध है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले लाइक करके शनिदेव का सच्चा भक्त जो भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, पूरे माह पूरी तरह से सफल होगा, आशीर्वाद प्राप्त करेगा और लोगों का प्रिय बनेगा। तो उस पौधे की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो शमी का वह वृक्ष शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त करवा सकता है। शमी की पूजा करने से आपके जीवन की कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। अब कोई एक परेशानी दूर नहीं हो रही है, कई तरह की परेशानियां, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे में शनिदेव का वास होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्यों प्रिय है शनिदेव को शमी का पौधा। शनि को क्यों प्रिय है? शमी पौधे के गुण शनि के मिलते जुलते हैं। ये पौधा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। दोस्तों, शमी पौधे का स्वभाव कठोर और तीखा होता है, लेकिन इस पौधे को संपन्नता और विजय की प्राप्ति होती है। ये सारे गुण शनिदेव के अंदर भी होते हैं, इसलिए पौधा शनि का पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे में पाप खत्म करने की शक्ति होती है। शमी के कांटों के उपयोग से तमाम नकारात्मक शक्तियाँ और तंत्र मंत्र की बाधाएं नष्ट हो जाती है। कहीं भी जाने से पहले शमी वृक्ष के दर्शन करने से यात्रा सफल और शुभ हो जाती है। इस पौधे से जुड़ी कोई पौराणिक मान्यताएं भी है। शमी के पौधे का महत्व धर्म ग्रंथों के मुताबिक लंका विजय से पहले श्री राम ने भी शमी वृक्ष की पूजा की थी। पांडवों में भी अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र इसी पौधे के अंदर छिपाए थे। युद्ध पर जाने से पहले पांडवों ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और विजय का आशीर्वाद लिया था। कथा के अनुसार कवि कालिदास ने शमी वृक्ष के नीचे तप करके ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए शनि के प्रकोप से बचने के लिए महाचमत्कारी शमी की पूजा की जाती है। कहाँ लगाए शमी का पौधा? यह दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा। शमी का पौधा शनिवार को गमले में या कच्ची जमीन में लगा सकते हैं। इसे घर के मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना है। इसे विजयादशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम होता है। शमी का पौधा घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर में लगाना फलदायी माना गया है और ज्योतिष में जानकारी मिलती है कि शमी का पौधा जितना घना होता जाएगा, घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती जाएगी। शनि की दशा ढेया या 7.5 जैसी तमाम पीड़ाओं से आपको राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कुंडली में शनि खराब दशा के कारण दुर्घटना या सेहत संबंधित समस्याएं सता रही है तो शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेटकर आप धारण कर सकते हैं। शनि की शांति के लिए शमी की लकड़ी पर काले तिल से हवन करना भी बहुत लाभकारी होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ और ऐसे पौधे बताते हैं जो आपके आसपास मौजूद होते हैं और उनकी पूजा करने से भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्मशास्त्रों में कई तरह के पौधों का हमें जिक्र मिलता है जो कि ग्रह नक्षत्रों संबंधित परेशानियों से चुटकी में राहत दिला देते हैं। लेकिन बात जब शनिदेव के प्रकोप से राहत पाने की आती है तब अन्य पूजा के साथ ही पीपल वृक्ष के उपायों की बात की जाती है। लेकिन पीपल को घर में लगाने की मनाही है, तो कई बार इसकी पूजा कर पाना संभव नहीं होता।
खास तौर पर लॉकडाउन के इस पीरियड में, यानी कि जब बाहर जाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को प्रिय एक और पौधे का जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। हम आपको बता दें कि शमी का ही यह पौधा है जो इस लॉकडाउन के समय में आपकी पीड़ाएं दूर कर सकता है। परंतु फिर भी, जी हाँ दोस्तों, फिर भी अगर शमी का पौधा आस-पास नहीं मिलता तो पीपल के पेड़ घर से कहीं नज़दीक तो मिल ही जाएंगे आपको। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन उस पर जल चढ़ाते हुए ओम शः शनिश्चराय मंत्र का जाप करना है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो शमी की पूजा नियमित रूप से करनी ही चाहिए, क्योंकि वह पौधा आप घर के गमले में बाहर लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन शमी के नीचे दीपक जरूर लगाइएगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सरसों के तेल का दीपक जलाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैया दोनों से ही राहत मिलती है। इसके अलावा सुबह सवेरे शमी के जल चढ़ाना बहुत लाभदायक होता है। इससे शमी की पत्तियां हरी बनी रहती है। ज्योतिष कहता है कि पौधे की पत्तियां जितनी हरी होगी, घर में उतनी ही सुख समृद्धि शांति का निवास होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कई बार बहुत सी परेशानियां होती है, तो आपको शमी की लकड़ी का उपयोग करना है। साथ ही मन शनिदेव से यह प्रार्थना करनी है कि जो भी अपराध या जो भी गलतियां हमसे जाने अनजाने में हुई है उनके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए। इसके अलावा आप शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शमी की लकड़ी पर काले तिल से पूजन हवन कराते हैं। इसके माध्यम से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही में दोस्तों, गणेश जी की पूजा से घर परिवार नौकरी कारोबार की परेशानियां दूर हो जाती है। जी हाँ, गणेश जी को हर बुधवार शमी के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। शमी पत्ते भी दुर्वा की तरह गणेश जी को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि शमी में शिव का वास होता है, इसी वजह से ये पत्ते गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। शमी पत्र चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है और घर की अशांतियाँ दूर होती है। शिवलिंग पर भी आप चढ़ा सकते हैं शमी के पत्ते। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। ये उपाय रोज या हर सोमवार को किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय यह माना जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको अपने कर्मों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शनिदेव को दंडाधिकारी बनाया गया है। देवताओं में वे इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से दंड प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, तो परेशानियां तो कोई आने ही नहीं वाली, छूने ही नहीं वाली। अब इंसान कुछ भी पुण्य कर्म करता है और गिनाता है कि मैंने आज ये किया है, वो किया है, खुद को गिनाता है कि आज ऐसा किया है, इसका इतना लाभ मिलकर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु दोस्तों, किसी को धन देना, किसी को ये देना, किसी का वो चढ़ाना, यह चढ़ाना, केवल ये ही सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म का मतलब होता है किसी रोते हुए को हंसाना, ये भी एक सत्कर्म है। कोई गिर गया है तो उसे उठाना, ये भी एक सत्कर्म है। कोई असहाय है तो उसे सहारा देना, ये भी एक सत्कर्म ही है। कोई भूखा है उसे खाना खिलाना, ये भी एक सत्कर्म है। तो अगर आप सोचते हैं मंदिरों में ढेरों दान दक्षिणा देकर, आप अपनी क्षमता अनुसार वहाँ भी कीजिए, परंतु यहाँ भी तो ध्यान दीजिए, क्योंकि मानवता एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि अगर मानव रूप में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको जन्म मिला है तो आप उसे ऐसे ही कैसे गवा सकते हैं। केवल धन कमाने में लगे रहें, धन कमाने में लगे रहे, कहीं पर भी दान दक्षिणा नहीं करी तो आपका वह पैसा व्यर्थ है। अगर भगवान आपको दे रहा है तो इस उम्मीद में दे रहा है कि आप काबिल है और आप उसकी महत्ता को समझेंगे। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, सत्कर्म को अपनाइए, दान पुण्य अपनी क्षमता अनुसार करना शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी में वैसे ही 4 चांद लग जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने बताया शनिदेव को किस पौधे की जड़ अति प्रिय है जो आपका जीवन संवार सकती है, परंतु साथ में सत्कर्म करना बहुत ज़रूरी है।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय शनिदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।